जय श्री राम। हम वही वीडियो की लास्ट पार्ट सुन रहे हैं, तो चलिए लास्ट पार्ट सुनते हैं। मुहर्रम 7 हिजरी में मोहम्मद साहब खैबर को रुख करते हैं। इधर मदीने की दारुमदार शिबा उर्फ हता बिन रफ़ीक इसको दे के वो निकलते हैं। निकलने से पहले वो बोलते हैं, मेरे साथ जो आना चाहे आ सकता है, लेकिन माल गनीमत कुछ नहीं मिलेगा। इससे क्या होता है, खाली 1400 सहाबा जो बैत किए थे हुदैबिया में, तो वही निकलते हैं, बाकी लोग नहीं जाते। तो ये लोग क्या करते हैं, ये खैबर की तरफ निकलते हैं। कुछ दूर आगे जाके वो शाम की तरफ से खैबर में एंट्री करते हैं। क्यों एंट्री करते हैं? क्योंकि अगर यहूदी जब उन लोगों के ऊपर अटैक होगा तो यहूदी ये शाम की तरफ नहीं भाग सके, तो इसीलिए वो रास्ता बंद करके उसी तरफ से वो एंट्री करते हैं खैबर में। उसी ये रात वहीं खैबर में गुजारते हैं, खैबर के आउटस्कर्ट्स में। तो सुबह सुबह यहूदियों को तो मालूम नहीं पड़ा ये लोग आके पहुंच गए हैं। तो सुबह सुबह वो लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जैसे ये कुदाल ये पकड़ के खेती करने निकलते हैं। जब निकलते हैं तो इन लोगों को देखते हैं और वो लोग चिल्ला के भाग जाते हैं, देखो मोहम्मद आ गया। तो ये इतना बड़ा लश्कर देख के 1400 आदमी, मतलब किसी गांव के ऊपर अगर जाके उनके गांव के सामने ये करोगे हथियार बंद पूरा, तो वही होगा। वो चीखते चिल्लाते भाग गए। खैबर मदीने से 171 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ पे ये ढेर सारे किला थे। तो वहाँ पे 3 एक्चुअली कबीले रहते थे। एक है नुतात, दूसरा है कुताबा, तीसरा है शक। तो नुतात के पास हिस्न नईम, हिस्न साद बिन मुआज, हिस्न किला जुबैर, ये 3 किले थे। और शक के पास हिस्न अबी और हिस्न नजाम, ये उनके पास 2 किले थे। और कुताबा के पास हिस्न कमूस, हिस्न वाती, हिस्न सलाती, ये 3 किले थे। तो मोहम्मद साहब नुतात के सबसे बड़े किले नईम के पास जो किला था, तो उसी पे अटैक करते हैं। दोनों साइड से तीरंदाजी होती है। ये किला दो दिनों तक मतलब वो लोग लड़ते हैं। फिर मोहम्मद साहब ये बोलते हैं, अगले सुबह मैं ये झंडा ऐसे शख्स को पकड़ाऊंगा जो हमें फतह ला दे। इधर अंसार और मुहाजिर दोनों आपस में बात करने रात को बात करते हैं, मोहम्मद साहब किसको ये देंगे, झंडा किसको देंगे, कहीं हमारे नंबर तो नहीं आएगा। तो ऐसे सोच के सो जाते हैं। फिर सुबह सुबह मोहम्मद साहब उठ के ये अली को बुलाते हैं, तो अली को झंडा पकड़ा देते हैं। तो आपने फरमाया, अली कहाँ हैं? सहाबा किराम ने बताया, उनकी आंख आई हुई है। आपने उन्हें बुला भेजा, वो लाए गए। आपने उनकी आंखों में लुआब दहन लगाया और दुआ फरमाई। वो उसी वक्त शिफायाब हो गए, गोया उन्हें कोई तकलीफ थी ही नहीं। फिर उन्हें झंडा दिया और फरमाया, जंग से पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। उधर यहूद ने अपनी औरतें और बच्चे शक के खले में भेज दिए थे और उस सुबह तय किया था कि खुले मैदान में जंग करेंगे। चुनाचे जब सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनके पास पहुंचे तो उन्हें जंग के लिए तैयार पाया। आपने उन्हें इस्लाम की दावत दी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मरहब ने फख्र और गुरूर से तलवार लहराई और दावत मुबारजत दी, यानी अपने मुकाबले में किसी को भी आने के लिए ललकारा। उसने ये शेर पढ़ा, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियार पोश, बहादुर और तजर्बाकार, जब जंगो पैकार शोला जन हो। इसके मुकाबले में सैयदना आमिर बिन अकवा रजी अल्लाह अन्हु नमूदार हुए। वो कह रहे थे, खैबर जानता है मैं आमिर हूँ, हथियार पोश, शहजोर और जंगजू। फिर दोनों ने एक दूसरे पर वार किया। मरहब की तलवार सैयदना आमिर की ढाल में फंस गई। उन्होंने चाहा कि अपनी तलवार उसकी पिंडली पर मारें,
लेकिन उनकी तलवार छोटी थी। उसकी पिंडली तक पहुंचने की बजाय पलटकर खुद उनके घुटने में आ लगी। बाद में उन्होंने इसी चोट से इंतकाल किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना आमिर के बारे में फरमाया, उनके लिए दुगना अज्र है, वो बड़े जांबाज मुजाहिद थे, कम ही उन जैसा कोई अरब रुए जमीन पर चला होगा। सैयदना आमिर रजी अल्लाह अन्हो के जख्मी हो जाने पर सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हो मरहब के मुकाबले पर आए। आप ये शेर पढ़ रहे थे, यानी मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर यानी शेर रखा है, जंगल के शेर की तरह खौफनाक। मैं इन्हें सा के बदले नेजे की नाप पूरी करूंगा। इसके बाद मरहब के सर पर तलवार का ऐसा वार किया कि वो वहीं ढेर हो गया। इसके बाद मरहब के भाई यासिर ने निकलकर मुकाबले की दावत दी। उसके मुकाबले में सैयदना जुबैर बिन अव्वाम निकले और उसे उसके भाई के पास पहुंचा दिया। फिर घमसान की लड़ाई छिड़ गई। बहुत से यहूदी मारे गए, जिससे उनके हौसले पस्त हो गए और वो अपने मोर्चे छोड़कर भाग निकले। मुसलमानों ने उनका पीछा किया और बजोर कले में दाखिल हो गए। यहूद उस कले से भागकर उसके साथ वाले कले हिस्न साब में मोर्चा बंद हो गए। इधर मुसलमानों को कलाए हिस्न नाइम में बहुत सा गल्ला, खजूरें और असलहा मिला। इसके बाद मुसलमानों ने सैयदना हुबाब बिन मुंजिर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़ियादत में हिस्न साब का मुहासरा कर लिया। ये मुहासरा 3 दिन जारी। ये हम पार्ट 6 ख़त्म कर चुके हैं, तो सोमवार से हम पार्ट 7 सुनेंगे, ठीक है। इसी बीच में कोशिश तो बहुत कर रहा हूँ कि हमें कोई आलिम मिल जाए जो हमें सही इस्लाम सिखाए या समझाए। हम उनसे सवाल करें तो हम समझ पाएँ सही इस्लाम क्या है। तो मैं तो हमेशा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोई ना तो ऑनलाइन मिल रहा है ना ऑफलाइन मिल रहा है। जो भी आ रहे हैं मतलब कैमरा के सामने कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। सब शायद डरते हैं कि मतलब हमारे ये ज्ञान उन लोगों के कम पड़ जाएंगे। भाई जिसके पास जितना है उतना करेगा, अगर नहीं भी है तो बोल भी सकता है, ठीक है। अब मैं आज तो इतना मेरा प्रिपेयर नहीं हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, फिर से रिसर्च करके फिर से बैठता हूँ। ये भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मुझे वर्ल्ड की सारे नॉलेज हर किसी को आता है, ठीक है। हमें नहीं भी आता है, हमारे पास बुक्स हैं, हम उसकी रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस लेके फिर आके फिर बैठेंगे, ठीक है। लेकिन कोई डिस्कशन टेबल तक तो आए, तो वो तो कोई ना तो कोई मुसलमान आ रहा है, ना आलिम आ रहा है, ना कोई भी आ रहा है। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर हो जाता है कुछ तो मैं वो अपलोड कर दूँगा। वो जो भी डिस्कशन होंगे मैं वो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए जय श्री राम।